आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 का। तो हम सेक्शन ई, सेक्शन डी और सेक्शन सी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में। इस एपिसोड में सेक्शन बी करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम सेक्शन ए करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप पीछे वाले क्वेश्चंस बोर्ड में पहले करिए, उनमें ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ई, डी, सी पहले करिए बी और ए के मुकाबले, ओके और वो वाले क्वेश्चंस आप पहले करेंगे जिनको आप श्योर हैं, जिनका सोल्यूशन आपको आता है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है? साइन इनवर्स साइन 13π/7। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात चलती है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑर्डिनरीली बच्चे क्या बोल सकते हैं? 13π/7। तो ये आंसर गलत होगा। आपको मालूम है ना इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 से π/2। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी में आता है। तो पहले इस नंबर को आपको छोटा करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप 13π को 7 के मल्टीपल में करने के लिए 14π - π/7 लिख सकते हैं, ओके। फिर इसको आप डीएलसीफाई कर सकते हैं अलग अलग। तो क्या आएगा यहाँ पे? 14π/7 2π - π/7। अब आपका 11th क्लास का फॉर्मूला लगेगा। साइन ऑफ 2π - थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ 2π - थीटा? माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन π/7। फिर एक फॉर्मूला और लगाएंगे। व्हाट इज साइन इनवर्स -x? थीटा की जगह x ही लिख देता हूं मैं यहाँ। तो ये कितना होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन चला जाएगा और आपका आंसर क्या बचेगा? -π/7। आप चाहें तो इसको किसी और मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसकी अब चॉइस है, देखिए इसकी चॉइस थी, ओके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की चॉइस है। वैसे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना आपको एक फंक्शन दिया है n+1/2 n/2 इफ n इज ऑड। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपको cbsc.nic.in पे मिलेगा। वैसे मैं आपको नीचे अटैच कर देता हूँ इसके अंदर एज ए लिंक ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आई जस्ट डू दैट फॉर यू। एपिसोड नंबर 1 से मैं इसको नीचे लिंक में दे देता हूँ। आपको ये फंक्शन दिया है और फंक्शन है कहाँ से? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इस फंक्शन इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको याद है? 1 1 एंड जस्टिफाई योर आंसर। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं, इसको ना हम पहले ऐसे करके डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें ना फेयरली गुड आइडिया लग जाता है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल में 2-4 नेचुरल नंबर्स यहाँ लिख लो, 2-4 यहाँ लिख लो। अब सोचो ये क्या जा रहा है, ओके। जब n 1 होगा तो n ऑड है, इसमें डाल देना। तो 1 + 1 2, 2/2 1। तो 1 विल मैरी 1। अब 2 ले लो, यहाँ डाल दो। ये n इवन है 2/2, तो 2 विल मैरी 1। अब 3 डाल दो, 3 + 1 4, 4/2 2, तो 3 विल मैरी 2। मैं आपको बोलता था ना फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैट्रिमोनियल सर्विस है, शादियां कराता है वो। ये सेट ऑफ बॉयज है और ये सेट ऑफ गर्ल्स है। एवरी बॉय हैज टू गेट मैरिड एंड ए बॉय कैन नॉट मैरी 2 गर्ल्स। फंक्शन की ये प्रॉपर्टी हो जाती है। 2 डिफरेंट बॉयज और मोर डिफरेंट बॉयज कैन मैरी सेम गर्ल, जो यहाँ हो रहा है। और अब n 4 है तो यहाँ डालोगे 4/2 2 होता है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ से साफ दिख रहा है ये फंक्शन क्या है? मैनी टू 1 है। तो इसमें लिखा है इस फंक्शन इंजेक्टिव। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फंक्शन इज
नॉट इंजेक्टिव, दैट इज 1 1। ठीक है, अब जस्टिफाई योर आंसर, तो आप यहां डाल के दिखा देना। F1 क्या होगा, 1 + 1/2 दैट इज 1। F2 कितना होगा, 2/2 दैट इज 1। Therefore 1, 2 has same wife, has same wife की जगह हम यहाँ क्या लिखते हैं, has same image in set of girls, that is set of natural numbers. Therefore the function is not 1 1। तो ये अब क्वेश्चन आसान होने लगे हैं। तो पहले हमारे क्वेश्चंस में टाइम बहुत लग रहा था, बहुत फास्ट जा रहे हैं। और वैसे भी ये कितने मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट में आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, ओके, ए मैन 1.6 मीटर टॉल, ये ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका। छोटा डायग्राम बना देता थोड़ा सा, ये हमने रेगुलर क्लास में सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। एक लैंप पोस्ट है जो मैं लिख रहा हूँ AB, इसकी हाइट दी गई है 4 मीटर। ठीक है, एक बंदा है CD जिसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर्स। He walks at the rate of 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट। तो ये जो पॉइंट D है ना, ये बंदा इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये D आगे जाएगा वो पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप x मानेंगे। इफ D moves in this direction, this distance is going to increase at what rate, 0.3 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऑलराइट, B. So D is moving. Whenever you talk about motion of a point, you need to give a reference point and that remains same in the particular question. तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट B है which is stationary, D is moving। अगर ये पास आ रहा होता तो यहाँ -0.3 मीटर पर सेकेंड आता, दूर जा रहा है तो x बढ़ रहा है पर सेकेंड 0.3 मीटर से। ये लेंथ ऑफ द शैडो होगा, कौन सा वाला, ये। तो इसमें आपसे 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। सेकेंड पार्ट पहले देखते हैं, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग और लेंथनिंग। तो हमें dy/dt निकालना है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टिप ऑफ द शैडो। तो सेकेंड पार्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो मूविंग। सो टिप ऑफ द शैडो मीन्स द मोशन ऑफ ए पॉइंट। ये देखो, इस बंदे के पैर थे, तो ये जो हमने लिखा था ना, दिस वाज द मोशन ऑफ द पॉइंट। अब मोशन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए मैंने रेफरेंस B लिया था, इस पॉइंट के लिए भी रेफरेंस मेरे को B लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में हम 2 रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है मोशन ऑफ E, रेफरेंस पॉइंट होगा B, तो dB/dt निकालना है। देखो यहाँ पे भी तो था ना, x क्या था, x की जगह मैं BD लिख सकता हूँ ना, डेरिवेटिव ऑफ BD विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ BD की जगह BE आ जाएगा, ये निकालना। तो हम सेकंड पार्ट पहले निकालेंगे और ये फर्स्ट पार्ट बाद में निकाल लेंगे। अब BE कितना होता है, डायग्राम में देखो, BE कितना है, x + y। ये देखो BE x + y, इसके ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, dx/dt प्लस ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट पहले आएगा और dy/dt में dx/dt 0.3 ऐड कर देंगे। अब आपको x एंड y के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चंस में या तो आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस लगते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो वहां तो आपके पास मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं। ऐसे फिगर्स के अंदर जहां कोई फॉर्मूला नहीं आता है, सिर्फ 2 ही लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। आपको याद आ रहा है क्या बताया करता था मैं, similarity of triangle and Pythagoras theorem, because unless you get a relationship between x and y, you can't differentiate. So if you are not getting any direct relationship between x and y, then only 2 possibilities shall be there, using similarity of triangle and using Pythagoras theorem। तो इसमें क्या लगेगा आपका, similarity of triangle लगेगा इसके अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ क्या लगेगा, कैन आई से, और आपको ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना नहीं है, सीधा लिखना है, ट्राइंगल ABE is similar to triangle CDE। ये थोड़ा टाइम लग गया। So therefore AB/CD is equal to BE/DE। यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम में सामने मत लिखना, नीचे लिखना। तो ये हो जाएगा 4/1.6
x प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आप 4 अपॉन 1.6 को आप 4 अपॉन 40 अपॉन 16 लिख सकते हैं, और वहाँ आप अलग अलग कर सकते हैं, x अपॉन वाई प्लस 1। 8 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2, और 1 इधर ले आना, तो व्हाट विल बी x अपॉन वाई 3/2। सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y कितना होगा 2x, सो व्हाट विल बी y 2/3x। बस, नाउ व्हाट विल बी dy/dt 2/3 इंटू dx/dt। सो अब dx/dt आपको दिया था, कितना था 0.3, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में आंसर इंग्लिश में लिख देना, द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। वो आंसर मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या था, आपको निकालना था क्या निकालना था फर्स्ट पार्ट में dx/dt प्लस, तो dx/dt 0.3 था, ये आपने कितना निकाला 0.2, तो आपका आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी इंग्लिश में लिखेंगे आंसर, ठीक है। द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग at the rate of, फटाफट ये क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, और ये फटाफट होने भी हैं भाई, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इनको इतना धीरे धीरे थोड़ी ना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 23 वेक्टर्स का है। ओके, आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, i - j प्लस 7 के, दूसरा वेक्टर दिया गया है 5i - j प्लस लैम्डा के। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट a प्लस b, एक वेक्टर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अपनी मर्जी से r1, और दूसरा वेक्टर क्या है a माइनस b, जिसको मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूँ r2। दे आर ऑर्थोगोनल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, वेक्टर विच आर एट राइट एंगल्स। तो r1 क्या होगा, फटाफट निकालो, इनको ऐड करो, जल्दी बताओ। 6i - 2j प्लस लैम्डा प्लस 7 की, और R2 क्या होगा, इनको माइनस करो, तो -4i प्लस 0j प्लस 7 माइनस लैम्डा की। अब ये क्या है 90 डिग्रीज पे है। अगर 2 वेक्टर 90 डिग्रीज पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ये बहुत बारी हम कर चुके हैं। तो पहले वेक्टर्स के i j के कोफिशिएंट्स क्या है 6, दूसरा क्या है -2, तीसरा क्या है लैम्डा प्लस 7। और ये लैम्डा प्लस 7 की जगह ना मैं प्रेफर करूंगा इसको लिखना, इसको मैं प्रेफर करूंगा लिखना 7 प्लस लैम्डा। उसका रीज़न अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, 7 प्लस लैम्डा। और यहाँ पे भी यहाँ लिखा रहे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब वहाँ क्या है -4 0, और लास्ट वाला क्या है 7 माइनस लैम्डा। ये कितना हो जाएगा -24, और वहाँ लग जाएगा आपका a² माइनस b²। अब ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा +-5। आराम से ये 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो जो बच्चे इसको लिख रहे हैं ना उसको अपना पॉज करके लिख सकते हैं। सो आई कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ओके। सो दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। आई बीन गेटिंग सम फीडबैक कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा तो फास्ट पढ़ाओ। एनीवे, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन आस्क्ड। तो आपके पास ना 2 लाइनें दी हुई हैं, एक ही दी हुई है और एक अननोन लाइन है। ये जो गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन क्या दी है 6x - 12 3y + 9 2z - 2। आपको मालूम है लाइन की फॉर्मेट क्या होती है, ये होती है ना x माइनस सम नंबर, y माइनस सम नंबर, z माइनस सम नंबर। नीचे वाले नंबर दियाज होते हैं और ये x y z माइनस के बाद जो नंबर हैं दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन। तो पहले ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको अपॉन 1 कर लो, अब कम से कम शेप तो आ गई। लेकिन x y z के सबके कोफिशिएंट 1 होते हैं,
तो इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, 6 से, बोलो। तो ये 6 कट जाएगा, 12/6 आपका 2 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो नीचे 1/3 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो ऐसे आ जाएगा। अब ये ना डी आर फ्रैक्शन में अच्छे नहीं लग रहे, तो आप इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ऐसे कर सकते हैं, 6/3 2 हो जाएगा, और 6/2 3 हो जाएगा। मैंने पूरी लाइन को डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रेशियोज है ना, डायरेक्शन रेशियोज है, तो यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर। तो अब इस लाइन के डी आर्स क्या हो गए, 1 2 एंड 3. If two lines are parallel, you can take their dias same or in some proportion. So find the direction ratios of the line parallel to the given line. तो लिख दिया डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप एक मैजिक नंबर निकालेंगे। क्लास के अंदर मैं मैजिक नंबर बोलता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हम मैजिक नंबर लिख नहीं सकते, तो हम ऐसे लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 √14 हो जाएगा, बोलो। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डीसीज लिख लेंगे। डीसीज कैसे लिखते हैं, इससे डिवाइड करके, जो अभी अभी हमने मैजिक नंबर निकाला। और इसमें हम 2 सेट ऑफ डीसीज लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में एक ही सेट लिखा है, चाहे तो आप दूसरा सेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, लाइन है, तो आपके डीसी सेम सेट हो सकते हैं विद द साइन चेंज। तो माइनस 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 करके आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। बहुत स्पीड से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। ऑलराइट, ये क्या है क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो मैं देख रहा था कोई मेरा मिस तो नहीं हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 21 के 2 पार्ट्स किए थे, क्योंकि उसमें चॉइस था। क्वेश्चन नंबर 22 किया था, रेट ऑफ चेंज था। 23 किया हमने, 23 का ये हमारा दोनों कर लिया। फर्स्ट पार्ट वेक्टर्स था, दूसरा 3D लाइन था, वो चॉइस क्वेश्चन था। अब हम 24 पे आए, बस 2 क्वेश्चन और बचे। ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये आसानी से होने वाला नहीं है, ये काफ़ी गड्ढा वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ये पहले नहीं किया है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, dy/dx = -√। सो दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन, इट्स ए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। 2 नंबर के लिए ना ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा छोटा मतलब बड़ा लगता है इसका आंसर। ओके, अब ये होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन इट बिफोर। कुछ याद आता है आपको इसको कैसे करना है? इसमें ना हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेट x = sin θ एंड y = sin φ। तो x को sin θ डालना है और y को आपको क्या डालना है, sin φ डालना है। तो ये इतनी आसानी से आपसे होगा नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। और जो भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, उसको आप एक रेक्टेंगल में डाल दीजिए, तो देखो इसी दिन एकदम ग्लैमर आ जाता है। बताओ ये बाहर क्या आएगा, sin φ, अंदर क्या आएगा, √1 - sin² θ। ऐसे ना हमने 4-5 रेगुलर क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपको याद आएगा ना असाइनमेंट में। और यहाँ क्या आएगा, √1 - sin² φ = 1। अब 1 - sin² φ कितना होता है, cos²। 1 - sin² θ cos² θ बाहर आके क्या बन जाएगा, cos θ। ऑलराइट, अब ये हो गया sin θ। यहाँ क्या आएगा, 1 - sin² φ cos² φ बाहर आके क्या हो जाएगा, cos φ। अब ये फॉर्मूला लग गया साइन ऑफ a + b का। आप फाई पहले भी लिख सकते हैं, बोलो। तो साइन ऑफ θ + φ = 1। सो व्हाट विल बी θ + φ, साइन इनवर्स 1। आप इसकी जगह π/2 भी लिख सकते हो। आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x, इसकी जगह साइन इनवर्स y। अभी तक तो आपका डेरिवेटिव शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये सब क्या था, ट्रिक क्वेश्चन, ट्रिक स्टेप्स है ना। बस अब आप लिख लो डिफरेंशिएटिंग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं किया और आपको याद नहीं है, फिर आप फंस जाओगे एग्जाम के अंदर, पक्का फंस जाओगे, गारंटीड है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, √1 - x², 1/√1 - y²। इसमें dy/dx भी आएगा चेन रूल लगाते हुए। बस खत्म। अब उसको आप उधर ले जाओ और आपका आंसर आ गया। तो शायद ये अगर मैं टाइमिंग करता तो
3 मिनट में तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन जब ही होगा जब आपको ये आता है। अगर आपको आता ही नहीं है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन आपको स्ट्राइक करेगी नहीं, अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट, तो शायद कर जाए, नहीं तो आपको पहले से याद होगा जब भी ये आपको स्ट्राइक करेगा। तो ये भी मेरा आंसर मैच कर गया। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, उसके बाद हम सेक्शन ए ले लेंगे। ऑलराइट, अब ये भी फर्स्ट क्लास वेक्टर्स का क्वेश्चन है 25। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब ऐसे होता है ना सारे क्वेश्चंस, और एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है। तो ये मुश्किल से 60 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, और ये कितना है 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है इसका। अब ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर 13, प्लस माइनस मत लगाना इसके अंदर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। हाउ मच टाइम इट टुक, नॉट इवन ए मिनट। तो जैसे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 मिनट फालतू लग गया, तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट कम लग गया। तो एवरेज क्या है आपके 2 मार्क्स के, आपके कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर, मैं देखूं 1 2 3 5 क्वेश्चन है, तो ये 10 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये 10 नंबर का जो है ना, मैक्सिमम 15 मिनट में ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड यू नो द आंसर्स। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन ए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तो एपिसोड नंबर 7 के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे, एंड देन विल स्टार्ट समथिंग एल्स इन 12th मैथ्स। सो बाय फॉर नाउ।